चीन एक के बाद एक भारत के लिए परेशानियां और सिरदर्द पैदा करने की कोशिश करता रहा है। उसी का की एक मिसाल आप यहां पर देख रहे हैं। लेकिन भारत ने इसकी पूरी तैयारी की हुई है। खास तौर से भारत ने अपने वो डेडली वेपन्स भेज दिए हैं सरहद में, चीन के साथ लगी हुई सरहद में, जो चीन की इस हर एक कोशिश को पूरे तौर पर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। कैसे? उसमें से ये भीष्म प्रतिज्ञा देखिए, चीन का काल भीष्म। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्यों भीष्म के साथ सहयोग के लिए SDM-1 स्प्रुट भी लाया जा रहा है। लेकिन पहले भीष्म को समझिए। भीष्म के सामने जो तैनात किया है उन्होंने, मनूवरेबिलिटी का हवाला देते हुए, यह कहते हुए कि पठारी इलाके में इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, उन्होंने तैनात किया है T-15 टाइप 15 अपना टैंक। उसकी तस्वीर आप यहां देख रहे हैं। आपको ये चीनी खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं लगेगा जब आप T-90 के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। ये मजबूत रोबस्ट T-90 और कहां वो T-15। खास तौर से डेप्सांग प्लेन में, खास तौर से चुशूल और चुमार वाले इलाके में, जहां पर इनको दौड़ने के लिए एक जैसी सतह मिल सकती है, T-90 का कोई जवाब नहीं। और अगर कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे, वजन 42 से 46 टन और ये 30 से 36 तब जब इसमें आर्मर लगा दिया जाता है तब ये 30 से 36 टन का आर्मामेंट के हिसाब से मैंने आपको बताया। यहां आप देखिए 125 mm कि इसका जो बोर है, वो उसका गन मैं आपको बता रहा हूं 42 राउंड ये फायर कर सकता है, जबकि उसके मुकाबले ये छोटे गोले हैं 105 mm राइफल गन 38 राउंड एक बार में फायर कर सकता है। T-15 T-90 के आगे कहां ठहरता है, ये दिखाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूं। 1000 हॉर्स पावर, इस मामले में दोनों की शक्तियां एक जैसी, हालांकि वो चीन का दावा है, आप उस पर एतबार नहीं कर सकते। और यहां सस्पेंशन के हिसाब से देखिए, टॉर्जन बार लगा हुआ है, हाइड्रोन्यूमेटिक केस में सस्पेंशन है। जाहिर है ये टॉर्जन बार कहीं कहीं ज्यादा मजबूती इसको देती है। 550 किलोमीटर तक की रेंज है, एक बार में 550 किलोमीटर तक जाकर ऑपरेशन को अंजाम देकर वापस आ सकता है, जबकि 450 किलोमीटर की रेंज है T-15 की। इस मुकाबले से अगर आप देखें तो T-90 T-15 के ऊपर बहुत बहुत भारी पड़ता है। लेकिन सिर्फ एक बात थी जो T-90 को कहीं पर कमजोर कर रही थी, कि उसको अगर आप पठारी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में तेजी से मनूवर करना चाहेंगे तो T-90 क्योंकि भारी टैंक है, इसलिए इसको पहले उठाकर वहां पर ले जाना, क्योंकि उतना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अभी मजबूत नहीं है जितना चीन का है, नंबर 1। नंबर 2, इनको मनूवर करते हुए वहां से ले जाना मुश्किल था। इसीलिए भारत ने अर्जेंट प्रोक्योरमेंट के हिसाब से स्प्रुट SDM-1 मंगाए और इस हिसाब से ये जो थोड़ी सी कमी थी भीष्म में, उसको भी दूर कर दिया है। तो अब T-72 तैनात रहेगा, T-90 तैनात रहेगा और साथ में SDM-1 का सपोर्ट भी मिलेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।